गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस यूनिट नंबर फर्स्ट क्लास 10th ये केमिस्ट्री पार्ट है। क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री पार्ट का यूनिट फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे। यूनिट का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन जो वर्ड है वो केमिकल चेंज से रिलेटेड है। केमिकल चेंज, और देखिए जब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की तो पहले आप कुछ एक्सपेरिमेंट देखिए, कुछ प्रैक्टिकल्स देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, उनकी हेल्प से फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन। क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे जो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग हो समथिंग, और इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे। जब इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तब आपको कुछ जो उसमें फिनोमिनाज होंगे, जो इंसिडेंट होंगे, जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको माइंड करने हैं। क्या एग्जामिनेशंस इसमें मिल सकते हैं आपको? मैग्नीशियम रिबन जो बर्न होगा इसकी जो लाइट है वाइट होती है, वाइट के साथ साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें। जैसे वेल्डिंग करते समय जो लाइट क्रिएट होती है एकदम वाइट लाइट, उस टाइप की वाइट लाइट ये इसमें से क्रिएट होगी। फिर मैग्नीशियम आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, मैग्नीशियम पाउडर मिलेगा जलने के बाद। इसमें आप देखेंगे यदि अब अपन इसको केमिकली चेंज के फॉर्म में देखें तो ये मैग्नीशियम था, यह मैग्नीशियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज होता है। ये थोड़ा सा एक चेंजेज आपको देखने को मिला। एक टाइप का चेंज है कि मैग्नीशियम राख में कन्वर्ट होता है, ऐश बनाता है, और वो जो ऐश होगी वाइट कलर की होगी। ये जो MgO है ये मैग्नीशियम राख कहलाता है एक तरीके से। अब इसको आपको एक और चेंज देखना है, इस MgO के पाउडर को वाटर में डिजॉल्व करना है। वाटर में डिजॉल्व करने के बाद ये जो सॉल्यूशन बनेगा, जो भी सॉल्यूशन होगा वी डोंट नो, इस सॉल्यूशन में आपको एक pH पेपर डिप करना है। ये जो सॉल्यूशन होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें आपको एक pH पेपर डिप करना है। ये जो pH पेपर डिप करेंगे, pH पेपर, ये pH पेपर भी कलर चेंज करेगा और ब्लू कलर का हो सकता है। आप देखेंगे ये फिनोमिना, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। ये जो इंसिडेंट है ये केमिकल चेंज है। ये क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। इसमें आपने मैग्नीशियम को MgO में कन्वर्ट होते हुए देखा। मैग्नीशियम रिबन थी, मैग्नीशियम का राख बच रहा है। सच टाइप ऑफ चेंजिंग इज नोन एज केमिकल चेंजिंग। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखिए, आपको एक और एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बीकर ले लीजिए और उस बीकर में लेड नाइट्रेट मिक्स करिए, लेड नाइट्रेट सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, और उस लेड नाइट्रेट में थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिक्स करिए, पोटेशियम आयोडाइड। आफ्टर दोनों ये जो सॉल्यूशन है कलरलेस है, नो कलर, दोनों सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं।
बट जो फाइनल सोल्यूशन आपको मिलेगा वो येलो कलर का सोल्यूशन मिलेगा। तो ये जो लेड नाइट्रेट है PbI2 लेड आयोडाइड में कन्वर्ट होता है। लेड नाइट्रेट व्हेन ट्रीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड देन इट फॉर्म लेड आयोडाइड। इसका रिएक्शन को अपन चाहें तो फार्मूले फॉर्म में लिख सकते हैं, हालांकि इन सब का डिस्कशन अपन बाद में करेंगे अलग से इसके टॉपिक में, बट लिखा जा सकता है पोटेशियम आयोडाइड Ki, इट विल फॉर्म PbI2 लेड नाइट्रेट एंड KNO3। ये बैलेंस नहीं हो रहा, बैलेंसिंग के लिए चलिए अपन बाद में डिस्कस करते हैं। बैलेंस जिसका किया जा सकता है वो हमको बैलेंसिंग को नहीं फोकस करना है, या बैलेंसिंग के टाइम पे, चूँकि अभी कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आएगा बैलेंसिंग का। ये बनाता है PbI2 प्लस KNO3। क्योंकि जो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है जस्ट इसके बाद आएगा, तो उस पर अपन इसी इक्वेशन को बैलेंस करके भी आपको बताएंगे कि इक्वेशन बैलेंस कैसे होता है। तो अभी अपन देख रहे हैं कि ये क्या क्या फॉर्म करता है। तो ध्यान रखिए, जब इसको अपन लेड नाइट्रेट को आयोडीन Ki के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो आपको एक येलो कलर का PPT मिलेगा। और ये जो PPT मिल रहा है ये PbI2 येलो कलर का मिलता है। इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो इनसॉल्युबल है, ये उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। यही रीज़न है कि ये सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है उसके बॉटम में। एक और एक्टिविटी आपको करनी है, एक्टिविटी नंबर 3। एक कोनिकल फ्लास्क लेना है आपको और उसमें कोनिकल फ्लास्क कोन लाइक फ्लास्क कुछ इस टाइप की होती है। और इस फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स रखेंगे, Zn के कुछ ग्रेन्यूल्स रखते हैं। और इस कोनिकल फ्लास्क में ड्रॉप वाइज सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज ऐड करना है तो आपको एक इसमें फनल यूज करना पड़ेगा। तो फनल की हेल्प से इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जा सकता है। और एक और ट्यूब ऐड कर लीजिए, एग्जिस्टिंग ट्यूब है जो गैस बनेगी तो बाहर निकलने के लिए। तो ये जो गैस है इस गैस को कलेक्ट कर सकते हैं अपन वाटर में। तो ये देखेंगे कि व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ ट्रीट करते हैं H2SO4 प्लस जिंक, तो इसमें गैस इवॉल्व हो रही है। एक और एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, अपने घरों में भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि आयरन पीस लें और उस आयरन पीस को वाटर में डिप करके रख दें अबाउट 4 डेज। और आफ्टर 4 डेज जब आप इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो जो आयरन है उसमें रस्ट लग चुका होगा, ये ब्राउन कलर का होता है।
ये सभी कंक्लूड करते हैं कि जितने भी हमारे चारों तरफ फिनोमिना हैं, इंसिडेंट हैं, एक्सीडेंट हैं, उन सभी एक्सीडेंट्स को यदि अपन काउंट करें तो कई टाइप के इंसिडेंट होते रहते हैं हमारे चारों तरफ। तो कौन से इंसिडेंट हो सकते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप नोट करेंगे। फर्स्ट है चेंज इन कलर। ये आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है और कुछ चेंज इन कलर ऑकर्स होता है, ऐसे कुछ केमिकल चेंजेज हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इसी में आप देखेंगे, सेकेंड जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं फिजिकल चेंज की मीनिंग होती है स्टेट चेंज। जिंक सॉलिड स्टेट में था और वो गैस इवॉल्व कर रहा था, जबकि उस सिस्टम में, उस सॉल्यूशन में कहीं कोई गैस नहीं थी, लेकिन इसमें गैस इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट और देखेंगे, इसमें और भी चेंजिंग हो सकती हैं। कलर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, स्टेट चेंज, और इसके साथ ओडोर। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं जिनमें से ओडोर स्मेल आती है। तो ये केमिकल चेंजेज हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखने को मिलते रहते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं ये केमिकल चेंजेज जो हैं, यही केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं। ये जो केमिकल चेंज आप देख रहे हैं, ये केमिकल चेंज जो पढ़ रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगी? देखिए, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से लिंक करता है। A chemical equation which link together the substance which participate in the reaction and the substance obtained after the reaction is known as chemical equation. There are two types of chemical equation: Bird equation and symbol representation. Bird equation and symbol equation or symbol representation. Bird equation, which only tell about the reactant and product, is known as Bird equation. Which give complete information about the reaction is known as chemical equation or symbol equation. Which give complete information. What is the meaning of complete information? तो अपन बाद में पढ़ते हैं, अभी इसी में जो मिलने वाला है। अब वर्ड इक्वेशन लिखते कैसे हैं? वर्ड इक्वेशन वेरी सिंपली, व्हाट रिएक्ट विथ विच। जैसे आपने देखा एक इक्वेशन कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो इक्वेशन आप रिप्रेजेंट करेंगे ये वर्ड इक्वेशन होता है, केवल वर्डिंग में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रिएक्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन वहीं दूसरे साइड यदि अपन देखें केमिकल इक्वेशन को, तो केमिकल इक्वेशन किसी रिएक्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। जो सिंबल इक्वेशन है, सिंबल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन विच गिव ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, which give brief representation of chemical reaction with symbol of reactant and product involved in reaction, दैट इज नोन एज सिंबल इक्वेशन। मतलब आप जिस इक्वेशन के थ्रू किसी रिएक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन की स्टडी कर सकें, दैट इज नोन एज सिंबॉलिक इक्वेशन और सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन। वेरी सिंपली यही जो इक्वेशन हमने लिखा था, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, this can be written in this form: Mg plus O2 is equals to 2MgO. This is known as केमिकल इक्वेशन। अब देखिए इस केमिकल इक्वेशन से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये कोई भी जो इक्वेशन है, कंप्लीट इक्वेशन, जिसको हम बैलेंस इक्वेशन भी कह सकते हैं। सिंबॉलिक इक्वेशन टू टाइप के हैं, बैलेंस और इम्बैलेंस इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए इनके अपनी अलग मीनिंग होती है। जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगा उससे हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है। फर्स्ट है रिएक्टेंट कौन सा है, इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और प्रोडक्ट कौन सा है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्टेट इनके क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके साथ साथ इनका स्टाइकियोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी स्टाइकियोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो ये है कि किसी इक्वेशन में उसके कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हियर 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंड विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 molecules of magnesium react with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of magnesium oxide। ये जो पॉइंट है ये सिंबॉलिक स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है, कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की इन्फॉर्मेशन कहलाती है कि कितने मॉलिक्यूल्स उसके कितने मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन। नंबर ऑफ molecules, atoms or ions participated in the reaction, इसकी इंफॉर्मेशन आप किसी भी केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू पा सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सच टाइप ऑफ इक्वेशन। नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन की भी इंफॉर्मेशन इससे मिल सकती है या मिलती है। नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब कि वो रिएक्शन किस टाइप की है।
तो ये कुछ पॉइंट हैं जिससे हम केमिकल इक्वेशन के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो हमको बताता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कैसे होती हैं। अब इसमें देखिए वर्ड इक्वेशन से जो केमिकल इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में कुछ पॉइंट हैं। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट लिखे जाते हैं एंड राइट साइड प्रोडक्ट लिखे जाते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए एरो यूज करते हैं। टू सेपरेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बी यूज एरो। डबल हेडेड एरो कभी कभी यूज की जाती है जो रिएक्टेंट की रिवर्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डबल हेडेड एरो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डबल हेडेड एरो विथ टू लाइन्स रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सके और उनकी रेट भी डिटरमाइन की जा सके, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इक्विलिब्रियम के केस में रिएक्शन हमेशा कंटिन्यू रहती है और रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में रिएक्शन यूनिडायरेक्शन में ही होगी, आइदर इन बैकवर्ड डायरेक्शन और इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बेसिक डिफरेंस है रिवर्सिबल एंड इक्विलिब्रियम में। Equilibrium will be maintained in forward and backward in both the direction at same time, but reversible reaction occurs in unidirection either in forward or in backward direction only. तो यदि हम इस टाइप का एरो यूज करते हैं, डबल हेड एरो विथ सिंगल लाइन दैट रिप्रेजेंट द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड सम रिएक्शंस आर ऑल्सो और इक्विलिब्रियम, तो जिनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है उनमें इस टाइप की रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है। डबल है टू एरो विथ हाफ हेडेड, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करती हैं। कभी कभी ये सिंबल भी यूज कर लिया जाता है बट मोस्टली इक्विलिब्रियम के लिए ये सिंबल है। नेक्स्ट, इट आल्सो रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ reactant and product mention with the reactant and product, like as ये रिएक्टेंट A है तो इसका सॉलिड स्टेट ये ऐसे मेंशन किया जाता है, रिएक्टेंट B है तो रिएक्टेंट B का लिक्विड स्टेट रिप्रेजेंट करना है। इफ इट इज इन लिक्विड स्टेट देन L यहाँ लिखा जाएगा। एंड ऑप्टेंट C, और ये PPT बना रहा है तो ये PPT के लिए भी डाउन हेडेड एरो यूज करते हैं। इट मीन्स किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इनमें सिंपल वर्ड, कुछ वर्ड यूज करते हुए। S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, AQ फॉर एक्वस, अपर हेडेड एरो फॉर evolution of gas, down headed arrow for precipitate etc. ये कुछ सिंबल होते हैं जो कि किसी भी इक्वेशन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसेस स्टेट है। अपर हेडेड एरो मतलब गैस इवॉल्व होने को है, डाउन हेडेड एरो मतलब उसमें कुछ PPT बन रहा होगा उसके लिए होता है। तो ये इसमें रिप्रेजेंट करने के कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। कंसंट्रेशन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड विद द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट।
concentration of reactant or product represented with the reactant or product, like as if we use Cu in solid state plus H2SO4 0.2 molar, it form ZnSO4 AQ प्लस H2 इवॉल्व गैस। तो इसमें कई चीज़ें रिप्रेजेंट कर दी गई हैं। ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये इसका कंसंट्रेशन है, ये सॉलिड स्टेट है। तो इस टाइप से इसमें रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के कॉन्सेप्ट होते हैं। किसी भी रिएक्शन के रिस्पेक्ट में जो इंफॉर्मेशन अपन को कलेक्ट होती हैं, since such type of equation contain all the property, therefore B can predict a number of things। इसमें जो कुछ भी रहेगा ये कोफिशिएंट होता है, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स उसके पार्टिसिपेटेड हैं। तो ये राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है। कुछ एक आध पॉइंट और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कहीं से मिल जाए जो मुझे अभी रिमाइंड नहीं हो रहा। इतनी सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट जो हमारे 10th के सिलेबस के में आ सकता है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। दैट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, या जो अभी तक पढ़े हैं वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी भी रिएक्शंस के लिए। जो रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनकी रिएक्शन को बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ इक्वेशंस देखने पड़ेंगे, ट्राई करने पड़ेंगे, तब उनको बैलेंस करने के लिए। पहला तो बर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो बर्ड इक्वेशन टू केमिकल इक्वेशन। एक वर्ड इक्वेशन आपको दिया गया कि हाइड्रोजन कंबाइंड विथ क्लोरीन, देन इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इवॉल्व गैस एंड इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओनली। ऐसे केस में इसको जब आप लिखेंगे बर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन, तो हाइड्रोजन मीन्स H2, क्लोरीन मीन्स Cl2 एंड फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब यहाँ ये बैलेंस नहीं है, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन विथ 2 क्लोरीन एटम टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ये अभी अपन बर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसमें बैलेंस करना कंपलसरी नहीं है। वैसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 यूज हो जाएगा और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। एक और देखते हैं, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, इसको केमिकल इक्वेशन में सोडियम, तो ये हो जाएगा सोडियम, वाटर मीन्स H2O, फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका फार्मूला NaOH, हाइड्रोजन गैस H2। इसको भी बैलेंस करना कंपलसरी। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ सिंगल हाइड्रोजन है, तो ऐसे तो पॉसिबल होगा नहीं। यहाँ यदि अपन बैलेंस करें 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, सोडियम 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट अभी पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट थे कुछ कन्वर्जन ऑफ वर्ड इक्वेशन इनटू केमिकल इक्वेशन। अब चलिए बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने के क्या रूल्स हैं। तो आप लोग 9th में एक पॉइंट पढ़े थे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को माइंड करते हैं जब अपन, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अपन ने पढ़ा था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं, या मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी इक्वल इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मास होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स के रिस्पेक्ट में भी कहें तो सेम फॉलो होता है। इस कॉन्सेप्ट को यदि हम यूज करें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए तो हम इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर पाते हैं, और जब हम इक्वेशन को बैलेंस कर पाते हैं तो हो सकता है हमको क्लास 10th में 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए, बैलेंसिंग को समझने के लिए आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल पे एलिमेंटोलॉजी पे, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल।